डूबा डूबा राजस्थान, आफत बरसा रहा आसमान। जमीन से उखड़ के गिर रहे मकान। गाड़ियां बह गई, सैलाब में फंसी जिंदगी। पहाड़ टूट रहे, रेगिस्तान डूब रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर हमारी एक खास पेशकश। मरुधरा राजस्थान इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। राजस्थान के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम इस वक्त सवाई माधोपुर में मौजूद हैं और मेरे ठीक सामने जो आपको तस्वीरें नजर आएंगी, ये तस्वीरें इस बात की गवाही है कि आखिर मरुधरा में इस बार के मॉनसून ने क्या प्रकोप मचाया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण राजस्थान के कई जिले, चाहे वो कोटा हो, बूंदी हो, सवाई माधोपुर हो, टोंक हो, सभी जगहों पर बाढ़ और बारिश का कहर जो है वो नजर आ रहा है। और इस कहर के बीच क्या है इस वक्त राजस्थान में स्थिति, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। आफत मूसलाधार, जगह जगह सैलाब। शहर शहर बने समंदर। मौसम की हुंकार, राजस्थान में हाहाकार। राजस्थान का जो हाल हो रखा है, ऐसी कल्पना करना भी मुश्किल है। जिसका बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है, सूखी नदियां हैं, वहां चारों ओर सैलाब का मंजर है। लोग कितनी मुश्किलें झेल रहे हैं, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लग जाएगा। करौली जिले में अडूदा और भागीरथपुरा के बीच बहने वाली कालीसिर नदी पर बनी सड़क कटने से दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। गर्भवती महिला और बीमार लोगों को गांव वाले एक बड़ी कढ़ाई में बैठाकर नदी पार करवा रहे हैं। जान जोखिम में डालकर लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, सिरोही से आई हैं। ये कार तिनके की तरह बह गई। घटना जिले के पिंडवाड़ा के पास की है, जहां ये कार झाकर नदी में फंस गई। कार चालक की जान किसी तरह बचा ली गई। ये तस्वीरें बांसवाड़ा पढ़ने से यहां के संगमेश्वर मंदिर का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उदयपुर जिले के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। यहाँ के गांव में पानी घुस गया है। कई मकान पानी में डूब चुके हैं। घरेलू सामान पूरी तरह खराब हो गया है। जलभराव के हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है और प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। जालौर जिले का चांदना गांव भारी बारिश के चलते टापू में तब्दील हो गया। यहाँ की खारी और सुकडी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। बस्तियों में पानी घुसने से हालात बेहद भयावह हो गए हैं। गांव वालों के लिए चलने के लिए बड़ी मुश्किल है, न चल सकते। गांव गलियों सहित निचली बस्ती में जो कि ये पानी का भराव हो चुका है। दूसरी ओर गांव में 2-4 मरीज ऐसे भी है जिनकी स्थिति काफी गंभीर है, क्योंकि उनको उपचार के लिए जाने के लिए बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ नदियां बह रही है। ये राजस्थान के टोंक का उनियारा कस्बा है। टोंक भी बीते 2 दिनों से बारिश की मार झेल रहा है। बाजार में 3 से 4 फुट पानी जमा है। बताया जा रहा है कि 44 साल बाद यहाँ ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। आखिरी बार 1981 में टोंक का ऐसा हाल हुआ था। कस्बे के पास मौजूद गलवा डैम से ओवरफ्लो का पानी आ रहा है। ये पानी अब गांवों, घरों और दुकानों तक पहुंच चुका है। पानी भरने से मवेशियों के लिए न चारा बचा है और न ही उन्हें रखने की जगह है। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते राजस्थान के कई छोटे बड़े बांध पानी से लबालब हो गए हैं। इस पानी के चलते कई गांवों का संपर्क टूट गया है। बूंदी जिले में बाढ़ के कारण लोगों के घर तबाह हो गए हैं। यहाँ के हालात भयावह हैं। मेज नदी का उफान इतनी तेजी से आया कि लोग समझ भी नहीं सके।
लोगों को अपनी जान पर खेल कर गुजरना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इससे पहले उन्होंने बाढ़ का ऐसा भयानक रूप नहीं देखा था। मेज नदी के उफान से खेतों के साथ कई घर भी बह चुके हैं। पानी बहुत भरा हुआ है, रोड से थोड़ा ऊंचा उठे स्कूल और कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर कोटाखुर देखेड़ा और सभी नहरों का पानी यहाँ पर आता है, तालाब का, खेतों का, रोड का, सभी का पानी आता है। बारिश कोई रुकने का कोई नाम नहीं ले रही। पानी निकालने की निकासी नहीं है, निकासी में ध्यान दिया जाए। और स्कूल की हाइट बहुत कम है रोड से, तो इसमें ध्यान दे और बच्चों का भविष्य सुधारे। एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों ने प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे हालात और बिगड़े, सेना को भी उतरना पड़ा है। सर यहाँ पे डपटा के आदमी भी निकाले और यहाँ से खेड़ली देव जी वहाँ के आदमी भी निकाले और यहाँ से चंद्रपुरिया के आदमी भी निकाले और उधर करायता के भी आदमी भी निकाले थे यहाँ से सर। और कितने लोग फंसे हुए थे इसमें, क्या है? यहाँ से कम डपटा के आदमी से कम 15-20 आदमी डपटा के और 10-12 आदमी थे खेड़ली देव जी के और 15-20 यहाँ के थे चंद्रपुरिया के और करायता के थे 15-20 आदमी लमसम करायता के होंगे सर। तो अब तक कितने लोग निकाले, कितने बाकी है? अब निकाल दिए लोग, सब निकाल दिए। आपको दौसा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। राजस्थान में बारिश से हालात बदतर हैं। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए सरकार ने 19 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी। अलग अलग जिलों में ये 25 से 27 अगस्त तक हैं। राज्य में एसडीआरएफ की 57 और एनडीआरएफ की 60 टीमें तैनात हैं। अब तक करीब 800 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। राजस्थान में अब तक औसतन 520 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। ये सामान्य से 51% ज्यादा है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक राज्य में तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। राजस्थान जबरदस्त जल प्रहार देख रहा है और ये हालात कब तक सामान्य होंगे, ये कहा नहीं जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान के कई जिलों में मौसम ने कहर बरपा रखा है। मॉनसून के दोबारा सक्रिय होने के बाद से तमाम जिलों में हुई बारिश के कारण बरसाती नाले और नदियां उफान पर हैं और मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों के लिए तकरीबन 16 जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दोबारा से मॉनसून सक्रिय होने के बाद जिन जिलों में लगातार हुई बारिश के बाद बाढ़ का कहर बरप रहा है, उनमें से एक जिला सवाई माधोपुर भी है। सवाई माधोपुर में तमाम ऐसे गांव हैं जो इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रहे हैं और हम सुरवाल इलाके में हैं और यहाँ भी किस तरीके से पूरा जो ये गांव है वो कट चुका है लगातार पानी के तेज बहाव के कारण, और कैसे जो सवाई माधोपुर है वो बाढ़ से प्रभावित है, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। लगातार हो रही बारिश ने सवाई माधोपुर की तस्वीर बदल दी है। यहाँ के रिहायशी इलाकों में घुटनों तक पानी जमा हो गया है। सड़कों का हाल ऐसा मानो कोई दरिया बह रहा हो। यहाँ के सुरवाल बांध के ओवरफ्लो होने की वजह से आसपास के कई गांव पूरी तरह डूब चुके हैं। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रैक्टरों का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि ये अब हर साल की कहानी है। हम इस वक्त सुरवाल के इलाके में हैं और यहाँ पर जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको केवल और केवल जो है वो पानी ही पानी नजर आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ ट्रैक्टर के सहारे जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जो है वो जा रहे हैं। पूरा रास्ता किस तरीके से प्रभावित है और जो तमाम ग्रामीण हैं वो इस वक्त किस परेशानी का सामना कर रहे हैं। कहाँ से है? सुरवाल से। आगे क्या स्थिति है? बहुत खराब स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है। परिवार है आपका? जी। कैसे क्या अभी इधर सामान लेने आए? नहीं, खेत पे जा रहे हैं हम, भैंस डांडे संभालने। खेत में जा रहे हैं? जी। घर, सड़क, खेत सब पानी पानी है। ऐसे में लोगों की परेशानी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। वो जैसे तैसे किसी सुरक्षित जगह शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के कई जिले भीषण बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं।
एनडीटीवी की टीम इस वक्त मौजूद है सवाई माधोपुर के सुरवाल इलाके में और यहाँ पर स्थिति क्या है आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार हुई बारिश के बाद जो तमाम आसपास की नदियां हैं उनका जलस्तर उफान पर है और उन उफनती हुई जलस्तर के बीच यहाँ पर ये सुरवाल का इलाका किस तरीके से बाढ़ की चपेट में है, जहां आप ये तस्वीरों को देखकर कमोबेश आपको ये लग सकता है कि हो सकता है कोई नदी या नहर का इलाका हो, लेकिन ये बीच चलती सड़क है जो सुरवाल इलाके में एक गांव को दूसरे गांव से जो है वो जोड़ती है और यहाँ पर किस तरीके से पानी जो है वो भरा हुआ है और लगातार जो बारिश है उसके बाद स्थिति यहाँ पर विकराल नजर आ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैक्टर के जरिए। कहाँ से आ रहे हो भैया, कहाँ से आ रहे हो? यहाँ से है वो घर से ही। किधर किधर जाना है? इधर जाना था लेकिन रास्ता टूट गया, अब नहीं जाएंगे, वापस मुड़ेंगे यहाँ से ही। वापस मुड़ोगे? हाँ। ये जो अभी स्थिति है ऐसी पहले देखी थी यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं देखी इससे, कभी नहीं देखी। और सवाई माधोपुर के जड़ावता की ये तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं। यहाँ खेतों में कई जगह गड्ढे बन गए हैं, लेकिन एक ऐसा गड्ढा बना जो देखते देखते बड़ी खाई का रूप ले चुका है। इसकी गहराई करीब 70 से 100 फीट हो गई है। इसका दायरा 100 फीट से भी ज्यादा है। यहाँ के 2 घर, 2 दुकानें और एक मंदिर खाई में समा चुके हैं। 2 दूसरे मकान भी गिरने की कगार पर हैं। प्रशासन मशीनों से पानी का बहाव मोड़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं गांव वाले अपने आशियाने को बचाने की तमाम कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन पानी का बहाव तेज है और हर घंटे हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। सवाई माधोपुर में बीते 4-5 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण इस पूरे जिले में जो तमाम ग्रामीण इलाके हैं वो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। हम इस वक्त जड़ावता गांव में मौजूद हैं और लगातार हो रही बारिश के बाद से किस कदर यहाँ पर स्थिति है, जहाँ जो खेत हैं उनमें कटान के बाद जो पानी है वो उसने किस तरीके से पूरा इस खेत को जो है वो 2 हिस्सों में काट कर रख दिया है और लगातार हो रही बारिश के बाद यहाँ पर स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर बनी हुई है। बड़ी मुश्किल से हम पूरे एक कठिन रास्ते को पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाज़ा लग सकता है कि पानी का जो बहाव है वो कितनी तेज़ है और इस तेज़ बहाव के पानी ने इस जड़ावता गाँव में जो कहर है वो मचाया है। ठीक सामने आपको इलाका नजर आएगा जहां आपको गहरा गड्ढा दिखेगा और इस पूरे इलाके में भी लगातार हुई बारिश के बाद कटाव की स्थिति है। 4 घर जो आपको सामने दिख रहे हैं ये घर अभी यहाँ मौजूद हैं। इससे पहले के 4 घर जो हैं वो इसमें नीचे गिर चुके हैं। कुछ ग्रामीण भी मौके पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे ये स्थिति यहाँ पर कब हुई, कैसे हुई और फिलहाल इस वक्त यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है और ये टीम जो है वो यहाँ पर इस कटाव को रोकने के पूरा प्रयास कर रही है। भाई साहब क्या नाम है आपका? नान जी मीना है, ग्राम जड़ावता से रहने वाले हैं, सवाई माधोपुर है। ये ऐसी बारिश क्या आप लोगों ने पहले कभी देखी? पहले कभी नहीं देखी है, ये पहली बार देखा है। ये दृश्य हमने पहली बार देखा है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह रहे हैं हमने कभी ऐसा काम कभी नहीं हुआ है हमारे सामने। सवाई माधोपुर के अजीतपुरा में बना एक बांध कुछ इस तरह टूटा है कि इसका ऊपर का हिस्सा एक चादर की तरह रह गया है। बाकी निचले हिस्से से तेज बहाव से पानी बह रहा है, जिससे दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, ट्रैक्टर और नाव के सहारे अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की जुगत में लगे लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यहाँ बाढ़ ने सब कुछ बहा दिया, लेकिन लोगों के हौसले बुलंद हैं। लोगों का यही हौसला इस विनाशकारी बाढ़ से बाहर निकलने की उम्मीद भी दे रहा है। ये जो 4 मकान आप देख रहे हैं, आपको ठीक सामने एक मंदिर नजर आ रहा है। वो मंदिर भी जो है वो बिल्कुल कटाव के कगार पर है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। उसके ठीक बगल में आपको जो सफेद रंग की एक कुछ दीवार नजर आ रही है, वो भी एक मकान था जो पूरी तरीके से इस कटाव में जो है वो सीधे नीचे आ गिरा है। तो स्थिति जो है वो यहाँ पर काफी विकराल सी नजर आती है और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो पानी है वो जब बह रहा है तो यहाँ पर अब ग्रामीणों का कहना है कि उनकी तरफ से प्रयास किया गया है कि जो पानी का बहाव है उसको मोड़ा जाए ताकि और जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित ना हो। लेकिन बड़ी चुनौती इस इलाके के लिए ये है कि अगर अब एक बार फिर बारिश होती है, हालांकि कल शाम के बाद से जो मौसम है वो थोड़ा ज़रूर बदला है और बारिश उस प्रकार से नहीं हुई है जैसे बीते 5-6 दिनों से हो रही थी। लेकिन बहरहाल अभी जो तस्वीरें यहाँ की वो एक कटाव की तस्वीरें हैं जहाँ हर तरफ तबाही और विनाश का मंजर जो है वो नज़र आता है और सामने ये बहता हुआ झरना और इस पानी को जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश ग्रामीणों की
तरफ से, मौजूद प्रशासनिक अमले की तरफ से की गई है ताकि स्थिति जो है वो यहाँ पर सामान्य हो सके। मैं चंदन भारद्वाज अपने कैमरा सहयोगी शिव कुमार के साथ सवाई माधोपुर से एनडीटीवी इंडिया के लिए।